Hello kids. Today we are going to discuss physical features of India, geography. इससे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे ज्योग्राफी में जो आधी जनता को समझ नहीं आते। टीचर पढ़ा के चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता और बाद में बच्चा ये सोचता रहता है, शर्म के मारे वो पूछ भी नहीं सकता। अब 9th क्लास में हम आ चुके हैं, लेकिन हमें बहुत सारे बेसिक जो बातें हैं हमारे खुद की ज्योग्राफी के बारे में, हमारे भारत की ज्योग्राफी के बारे में, कैसे हम जिस भी प्लेन एरिया में रह रहे हैं वो क्या है, कोस्टल प्लेन्स क्या है, ये सारी चीज़ें जिनको नहीं पता है वो ना तो पूछ पाते हैं और अंदर ही अंदर बच्चा परेशान होता रहता है क्योंकि कोई चीज़ समझ तो आ नहीं रही होती है। अब इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब डाल देंगे बच्चे को क्या पता चलेगा। तो लेट्स क्लियर ऑल दोज बेसिक्स फ्रॉम दिस PDF फाइल। स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल फीचर्स, अगर बात कर रहे हैं फ़िज़िकल फ़ीचर, भाई क्या होता है फ़िज़िकल फ़ीचर? बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं, हम शीशे में, हम मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं। हमने शक्ल देखी, हमने अपनी पूरी बॉडी को देखा, तो हमने देखा कि भाई ठीक है, हम यहाँ से मोटे हैं, हम पतले हैं, हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं। ये हमारा एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है कि दिखता कैसा है। दूसरी चीज़ होती है एक चीज़ होती है जो आपके पर्सनल फीचर्स क्या हैं। एक तो हो गया फिज़िकल जो कि आपका बाहरी आउटलुक होता है और एक होता है कि वो चीज़ अंदर से किस तरीके की है, कैसे बनी है। वैसे ही हमारा ज्योग्राफी भी कुछ इस तरीके का ही होता है। तो वो कैसे क्रिएट हो रहा है, ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें दिखता है, जो जो उसके अंदर अंडरग्राउंड हो रही है चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आती। तो फिज़िकल फीचर में क्या है, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं हमारे अर्थ के, वो हमें देखने को मिलते हैं एक ही जगह पर। अब ऐसा नहीं है बाकी देशों की तरह, हर देश की अपनी एक कुछ स्पेशलिटी है। तो हमारे देश की स्पेशलिटी ही यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी बट फिज़िकल भी। और इन सब चीज़ों में भी हमारे अंदर बहुत सारी भिन्नता है। एरिया टू एरिया, अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने जाएंगे और अगर आप गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने जाएंगे, तो आप जहाँ भी देखेंगे आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग लगेगी, बहुत ही ज़्यादा अलग। तो अब जैसे कि यहाँ पर है हमारा क्या क्या है, हमारे पास है माउंटेन्स, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, आइलैंड्स हैं। अब जो भी सॉइल कलर है हमारे पास, सॉइल में भी ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, इस तरह एलुवियल सॉइल है, लूमी सॉइल है, क्लेई सॉइल है। ये जितने भी सॉइल्स हैं इनका जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जिनसे वो बना होता है। अब भाई ये रॉक्स कहाँ से पैदा हो गए, तो अब यहाँ पर जो उनकी फॉर्मेशन है, जो हमारे फिज़िकल फीचर्स की जो भी फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। चलो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं, ये कोई खाने वाली प्लेट नहीं है, ये आपकी है प्लेट टेक्टोनिक्स जिसके बेस पर ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब ये अर्थ है हमारा, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा अर्थ होता है, ये है हमारा अर्थ। इसमें आपका एक बिल्कुल इनर साइड होता है जो कि कोर है, उसके बाद होती है सेंट्रल लेयर जो कि मेंटल है और सबसे ऊपरी लेयर जो कि क्रस्ट है ना। अब ये जो हमारे लेयर्स हैं, इन लेयर्स में किस तरीके से काम हो रहा है ये देखिए। यहाँ पर है, दिस इज़ योर क्रस्ट। क्रस्ट से यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पर जब वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी तो वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी प्लेट बाउंड्री को, मतलब कि ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर है आपके ओशियानिक ट्रेंच जो कि ओशियंस और क्रस्ट के इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा मेंटल जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो मेंटल के थ्रू यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब क्या है, ये देखिए ये इधर नीचे की तरफ जा रही है, ये दोनों प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट हमें एज यूजुअल पता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, उस प्रेशर की वजह से इसमें थोड़ी सी हाइट हो गई है। ये नीचे डाउन हो गया था और यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ गई है। अगला है हमारा जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो क्या है। तो इस मैप में जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा आपका हिमालयन रेंज है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे जो ग्रीन कलर से हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं,
इधर आपके ईस्टर्न घाट्स है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और इधर है आपका इंडियन डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट है। ये देखिए कि कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है, हर इलाका जो है वो अपने आप में ही अलग है। तो फर्स्ट हमारा हिमालयन माउंटेन्स जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स है, फिर है हमारा नॉर्दर्न प्लेन या इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है यहीं पर बहती है हमारी गंगा नदी। उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं, एंड देन वी आर हैविंग आइलैंड्स। दिस इज़ द बेसिक मैप जो हमें करना है यहाँ पे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आई जस्ट पुट इट हियर, इसको यहाँ इंसर्ट किया है मैंने। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है यहाँ पे समझना आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में उसमें हमें नहीं जाना है। ये मैंने सीधे सीधे एक पॉलिटिकल मैप उठा लिया है, और पॉलिटिकल मैप पे जिस तरीके से वेरिएशंस बता रहे हैं, तो हमारे लिए स्टेट को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत आसान हो गया है। जो आपके ट्रांस हिमालयाज़ हैं वो आप देखिए इस कलर में है, तो ये सिर्फ इतने ही एरिया को कवर कर रहा है। उसके बाद जो हिमालयन रीजन्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं आपके, यहाँ पे फिर से आपके हिमालयन रेंजेस है, ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इधर आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, फिर है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, और ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, देखिए सेंटर का पार्ट हमारा कवर कर रहा है। देन हमारे ब्लू कलर में है हमारे वेस्टर्न घाट्स, ब्लू कलर बिल्कुल ही उन्होंने पानी के लिए यूज़ किया है। तो वेस्टर्न घाट्स इधर है, यहाँ हमारा ईस्टर्न घाट है, एंड देन इंडियन डेजर्ट आ गया हमारा, जो कि थार डेजर्ट कवर करेगा, गुजरात और राजस्थान के एरिया को ये कवर कर रहा है। अब ये है हमारे हिमालयाज़ जो कि 3 पैरेलल रेंजेस में हैं। क्या है ये पैरेलल रेंजेस? सबसे पहला हमारा है ग्रेट और इनर हिमालयाज़, जिसको कि हम हिमाद्री भी बोलते हैं यहाँ। उसके बाद है हमारे मिडिल हिमालयाज़ जो कि हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहा है इधर। उसके बाद है हमारे आउटर शिवालिक्स जो कि बिल्कुल हिमालयन की रेंज के नीचे वाले में आ रहे हैं। अब ये है आपके 4 डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका पंजाब हिमालयाज़ जो कि किसको कवर करेगा, इंडस रिवर और सतलुज के बीच में। अब इधर देखिए ये रहा, यहाँ पे कवर कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया का मैप जो है स्टार्ट हुआ है, इधर हमारा पंजाब का रीजन हल्का हल्का सा स्टार्ट होने लग पड़ा है, थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया भी यहाँ पर आ रहा है। फिर आगे कुमाऊँ हिमालयस जो कि सतलुज और कली के बीच में है, ये है हमारा, ये आपके सतलुज है, और इधर है आपकी काली रिवर। तो इन दोनों के बीच में हमारा कुमाऊँ हिमालयस आ गया। फिर आपके आगे नेपाल हिमालयस जो कि आपके नेपाल के एरिया को कवर करेगा, और ये आ गया हमारा कली और टिस्टा के बीच में। उसके बाद हमारे असम हिमालयाज़ जो कि आप देखिए कि इस तरफ कवर कर रहा है यहाँ पर। और ये किसको कवर कर रही है, हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़ को, जो कि टिस्टा और दिहांग के बीच में संगपो को कवर करता हुआ ये इलाका कवर कर रहा है। तो ये है हमारे जो 4 सेक्शंस हैं बेसिक हमारे हिमालयाज़ के, वो हमने इसमें कवर कर लिया है। ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हमें पढ़ना है, मैंने सिर्फ वो बेसिक टॉपिक्स ही उठाए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं किया है, बिकॉज पिक्चर के थ्रू ये चीज़ को याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनमें जो उनका रिलीफ फीचर है, रिलीफ फैक्टर्स हैं, उसके बेस पर इसको हमने 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमारा है भाबर। भाबर में क्या है हमारे, इट इज़ एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, और इसकी रेंज क्या है, ये है 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट जो कि पेबल्स और बोल्डर से बनी हुई है। ये देखिए, मतलब कि जो हमारा ये हिमालयन रीजन है ये सारा का सारा, इधर ऊपर आपके हिमालयस, इधर आपके पूरे हिमालयाज़ हैं, हिमालय से नीचे का जो इलाका आ रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े जो आप पत्थर देख रहे हैं, बोल्डर्स देख रहे हैं, ये कवर कर रहा है भाबर को। ओके, एंड देन भाबर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, भंगार। जो जो बंगबार आ रहा है वो यहाँ आ रहा है भंगार। ये देखिए, ये क्या है हमारा ओल्ड अलुवियल प्लेन जो कि फ्लड प्लेन से थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद खादर है, खादर क्या है हमारी न्यू, ये देखिए खादर कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल कोई नई चीज़ जिसको हम बड़े प्यार से रखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसमें क्या है, इट इज़ द यंगर एंड अलुवियल एंड न्यूयर अलुवियल ऑफ द फ्लड प्लेन्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन द प्लेन, कि मतलब जो भी पानी आपका बह रहा है प्लेन एरिया में
उससे उसके थ्रू जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, आपको पता ही है पानी अपने साथ हर किसी की गंदगी को बहा कर ले जाता है और कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट कर देता है। तो डिपोजिशनल जो चीज़ें हैं खादर में हो रही हैं और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये न्यू है तो नया है तो बड़ा सुंदर सुंदर सा दिख रहा है। फिर उसके बाद तराई है हमारे, दिस लाइज एडजेसेंट टू भाबर रीजन। अब ये कहाँ है हमारी तराई, कहाँ है, ये रही हमारी तराई। तो तराई क्या है हमारी, इसके अंदर न्यू एलुवियम है और बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये चार वो हैं। मैंने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वही बेसिक चीज़ें उठाई हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आपको कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे ये 4 रिलीफ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जो 4 आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन आपका कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है। ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये आपका टेबल लैंड जो है ये फॉर्म हुआ है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना। ये है गोंडवाना लैंड, ये लॉरेशिया है। अब आप देखिए ये ब्रेक डाउन होकर किस तरीके से ये फॉर्म हुए हैं और प्लेट्यू में कन्वर्ट किया है इन्होंने खुद को। तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू हमें बेसिकली इंडिया में देखने को मिल रहा है इधर पे। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, जिसमें कि सेंट्रल हाईलैंड है और डेक्कन प्लेट्यू है। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब ईस्ट साइड से जब ये बढ़ेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसको लोकली हम बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड हम पहुंच गए सीधे सीधे मध्य प्रदेश। फिर आ गया हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन जो यहाँ शुरू हुआ था उसको और भी ईस्टवर्ड ले जाता है और ड्रेन करता है, वहाँ पे ड्रेन होता है ये दामोदर रिवर से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये है आपका, इसे आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर है हमारा ये सेंट्रल हाईलैंड और इधर देखिए ये बुंदेलखंड आ गया हमारा। ये आ गया आपका भाखाई खंड, इधर आ गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। और मैंने अगेन पॉलिटिकल मैप उठाया है ताकि आपको स्टेट समझ में आ जाए यहाँ पे। फिर ये है हमारे मारवाड़ प्लेट्यू, नाम में भी पता लगता है थोड़ा सा। तो ये देखो कि ये राजस्थान को कवर कर रहा है, जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका। फिर यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू और ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है आपका। दिस इज़ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ महाराष्ट्र में प्लेट्यू आ गए, इधर तेलंगाना का प्लेट्यू आ गया, इधर आपका पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू आ गया, इधर कर्नाटका का प्लेट्यू आ गया, इधर आ गया आपका मैनावत का प्लेट्यू आ गया। ये देखिए यही ये सारे के सारे हमारे प्लेट्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट तो नाम से पता चलता है भाई, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो और पानी ना हो जहाँ पर। तो ये अनड्यूलेटिंग आपका सैंडी प्लेन है, जहाँ पे सैंड है, रेतीली। और सैंड ड्यून्स जो हैं दिस इज़ टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली तो अब मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो ये अरावली की काटने की बात हुई है इसकी वजह से लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया है। तो ये हमारे इंडियन डेजर्ट जो है राजस्थान के एरिया को कवर कर रहा है। क्रेसेंट शेप के जो ड्यून्स हैं जिनको कि हम बार्चन्स बोलते हैं, ये इंडियन डेजर्ट में पूरी तरीके से फैला हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक ही नदी बहती है जो कि है लूनी। आ जाइए कोस्टल प्लेन्स पे। कोस्टल प्लेन में हमारा है जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं वो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्ट्रिप फ्लैंक करते हैं। ये आपको पता ही है, इधर आपका जो पेनिनसुलर आ रहा था उसको ये पूरा का पूरा फ्लिप करता है। और वेस्ट पे अगर आप चले जाइए तो कोस्टल स्ट्रिप जो है वो कोंकण में डिवाइडेड है, जो कि मुंबई गोवा हियर। उसके बाद कन्नड़ प्लेन है, कन्नड़ प्लेन में आप आ जाइए, ये रहा। उसके बाद आता है आपका मलाबार कोस्ट और आता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो मलाबार कोस्ट अगर हम देख रहे हैं, ये देखिए मलाबार कोस्ट हमारा नॉर्दर्न से सदर्न पार्ट को कवर करता हुआ जा रहा है और इस तरफ को आ रहे हैं हमारे ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आ गया आपका ये कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ आपका आंध्रा कोस्ट है, यहाँ आपका उटकल कोस्ट है। देखो नाम नाम के थ्रू ही इन्होंने सारे कोस्ट को कर रखा है। तो ये सारे कोस्ट के नाम हमें याद रखने हैं। कोस्टल प्लेन्स में कौन सी चीज़ कहाँ से रन कर रही है, दिस वाज अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ दिस। फिर हमारा आ गया आइलैंड्स। आइलैंड्स में हमें क्या करना है, तो आइलैंड हमें हम सबको पता है, हमें बड़ा घूमने का शौक़ होता है यहाँ पे। तो आइलैंड्स जो है इसके अंदर
आपका आ गया लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो आपका अरेबियन सी के क्लोज है, जो कि अरेबियन सी में है, जो कि केरला के क्लोज है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अंडमान आइलैंड 204 स्मॉल आइलैंड्स को कंटेन करता है और ये ही सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है जहाँ पर बैरन लैंड यहाँ पे लोकेटेड है। जो भी वैल्केनिक इरप्शंस जिस भी इलाके में होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वो दब जाती है। उनमें से कुछ एक्टिवेटिंग होते हैं जो टाइम टू टाइम ओरिजिनेट होते रहते हैं। देन वी आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस जो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास है खादर और है हमारे पास भंगार। तो भांगर और खादर में हमारे पास खादर जो है ये न्यू एलुवियम है। मैंने उस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, वो पिक्चर अगर आपको रिटेन रह गई तो ये याद हो जाएगा। ओल्ड एलुवियम है भंगार। यहाँ यहाँ आपके कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं, नहीं होते। यहाँ पे कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। ये ज़्यादा फर्टाइल है, ये कम फर्टाइल है। ये आपके लोअर लेवल्स ऑफ प्लेन्स पे मिलती है, ये अपर कोर्स ऑफ रिवर में देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा, ये पिक्चर याद कर लिया अगर तो ये डिफरेंस भी याद हो जाएगा। फिर आगे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये याद हो जाएगा। ये वेस्ट कोस्ट पे है, ये ईस्ट कोस्ट पे है। ये लेस वाइड है, ये ज़्यादा वाइड है। ये अनब्रोकन है, मतलब ये टूटी हुई नहीं है, ये ब्रोक हो जाती है स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के थ्रू। इसमें जो हाईएस्ट पीक है ये अन्नामुड़ी है, ये याद रखना है आपको, पक्का से पक्का याद रखना है। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पर वो महेंद्रगिरी है। इधर जो सोर्स ऑफ रिवर्स हैं वो आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। और इधर कोई भी मेजर रिवर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती ईस्टर्न घाट्स में। तो दीज डिफरेंसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टेकन इट फ्रॉम सम बुक जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आई एडेड इट टू द PDF। यहाँ है हमारी जो डिफरेंसेस हमको करने थे, वो डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें हमने मेंशन किया है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी को। तो अब ये क्या है, इसको अगर ध्यान से देखो तो डिफरेंसेस अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो बेसिक टॉपिक होता है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। तो ट्रिब्यूटरी में क्या है, ये एक स्ट्रीम होती है या रिवर होती है जो कि मेन या लार्ज स्ट्रीम में जाकर गिरती है। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या है, मदद करना किसी की। तो ट्रिब्यूटरी होगी वो ऐड ऑन करेगी। डिस्ट्रीब्यूटरी है वो क्या करेगी, उससे सेपरेट हो जाएगी। तो ये क्या करती है, लार्ज स्ट्रीम से ये अलग हो जाती है, उसको मतलब कुछ हिस्से बन जाते हैं उसके। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो मेन स्ट्रीम में जाकर उसके लेवल को बढ़ाता है। यहाँ क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा क्योंकि बट गया, डिवाइड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब डिवाइड होना। यहाँ पर क्या है, ये अपर और मिडिल कोर्स को कवर कर रही है। ये किसको कवर कर रही है, लोअर कोर्स को, मतलब बिल्कुल नीचे जाकर जब रिवर का जो फ्लो है हिमालयन रेंज से या किसी भी हाईएस्ट पीक से वो बहना शुरू होगा, एंड में जाते जाते तक डिस्ट्रीब्यूटरी बननी शुरू होंगी। ट्रिब्यूटरी कहाँ बनेगी, पहले ही बनती रहेगी, शुरुआती दौर में ही वो बनती रहेगी, अलग अलग से पानी आके उसमें मिलता रहेगा। जैसे कि हमारी सोन रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। यहाँ पर रिवर यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, ऐसा एग्जाम्पल है। और हुगली जो है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। देखो गंगा का ही एग्जाम्पल दोनों में हमने देकर इसको बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में समझाया गया था, तो आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर। सेंट्रल हाईलैंड में, और इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन करना है डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है आपका, वाइडर मतलब ज़्यादा बड़ा है, नैरो मतलब कि डीप है। डेक्कन प्लेट्यू आपका ट्रायंगुलर शेप का है। उसके बाद जो रिवर्स यहाँ पे ड्रेन होते हैं इस रीजन में, ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। यहाँ पर जो रिवर ड्रेन हो रहे हैं वो तापी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। यहाँ पर जो हिल्स हैं इस एरिया में वो विंध्या हिल्स है, अरावली हिल्स है। इस तरफ जो है वो महादेव है, कैमूर है और माइकल है। आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। फिर है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये क्या है भाई, तो इसमें आपके जो बेसिस हैं ये डिफरेंसेस में लिखना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंसेस याद करोगे तो इसको कर लेना, ये बहुत काम आता है। ये जो है ये प्लेन आपका लोकेटेड है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। ये प्लेन लोकेटेड है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ। ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो बस इसके बीच में ही होगा। वेस्टर्न घाट किधर है, इधर है। और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, तो कहाँ लोकेटेड होगा, वहाँ लोकेटेड होगा, बात खत्म। उसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारा, इट इज़ नैरो प्लेन। नैरो मतलब कि डीप। और एवरेज विड्थ कितनी है, 64 किलोमीटर्स। इसकी कितनी है, 80। और ये ब्रॉडर प्लेन है।
उसके बाद क्या है हमारा, ये हमने डिफरेंस पहले भी किया है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट हम पहले भी कर चुके हैं। लगून्स, यहाँ पर बहुत सारे लगून्स हैं, यहाँ पर बहुत कम लगून्स होते हैं। उसके बाद जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर कोई बड़ा सा डेल्टा फॉर्म नहीं होता है और यहाँ फॉर्म होता है, आपको तो पता ही है, सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल में जाके बनता है। उसके बाद रेनफॉल जो है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रही है, जो बीच बीच में होती है। वेजिटेशन यहाँ की ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, फॉरेस्ट जो है यहाँ का ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, और इधर ज़्यादातर डेसीडस है और एवरग्रीन भी देखा जाता है। अब अगला है हमारा जो डिफरेंस है हमारा, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, जो हमने हिमालयन रेंजेस की है। तो लोकेशन क्या क्या है इनकी भाई, लोकेशन ये नॉर्दर्न मोस्ट में है, ये मिडिल रेंज है, और ये आपका सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, मतलब सबसे नीचे स्तर पे शिवालिक है। अगर जो हम पैशनलिस्ट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे शेपर्ड्स होते थे वो कहाँ आ जाते थे, शिवालिक रेंज, जो कि लोअर रेंज ऑफ हिमालयस माना जाता है। तो पहले हिमाद्री, जो कि पूरा का पूरा आपका जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए, हिमाचल आ गया फिर मिडिल रेंज में, और शिवालिक आ गया बिल्कुल लोअर रेंजेस में। अब इनकी जो एलिवेशन है, मतलब जो हाइट है, हाइट कितनी है इन माउंटेन्स की या हिमालयस की, तो ये 6000 मीटर्स तक इसकी हाइट है। इसकी हाइट 37 से 4500 है, इसकी 9 to 1000 है, तो ये काफ़ी लोएस्ट एलिवेशन में आता है। जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हिमाद्री की नहीं है गिवन, ये आपकी 50 किलोमीटर्स है, ये 10 to 50 किलोमीटर्स है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है उसमें क्या है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर पीर प्रांजल रेंज है आपका, जो कि लॉन्गेस्ट माना गया है। और उसके बाद है आपका नैरो वैली, जो कि यहाँ पर है, जो देहरादून में है। उसके बाद आपका जो कंपोजिशन है वो किस तरीके का है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट होती है हिमाद्री में, इधर ऑल्टर्ड रॉक्स हैं, और इधर अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कि जो बचा कुचा माल होता है वो सारा गिर गा के शिवालिक में आ जाता है। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है। यहाँ हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ स्नो बरसात में होती है, जो आपको पता ही है, शिमला में जब बर्फबारी होती है तो सारे पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और शिवालिक में भी जो स्नो होगी वो विंटर्स में होगी, शिवालिक में भी आपके विंटर्स में स्नो होगी। फिर आगे आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये आपकी रन करती है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे इसकी हाइट 1200 है, इसकी सीधे सीधे आधी है। ये अरेबियन सी के अलॉन्ग है, ये बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग है। यहाँ पर हैवी है और ऑरोग्राफिक है रेनफॉल, और यहाँ पर लो रेनफॉल होती है। इधर आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आप देख ही रहे हो, जो रिवर जिस तरफ बह रही है बस उसी का नाम लिख दो। यहाँ पर कोई मेजर रिवर नहीं है। यहाँ अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है, इसकी महेंद्रगिरी है, जो मैंने पहले भी कराया था। यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है इसका कॉन्टिन्यूस है, और ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। उसके बाद आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ पर लोकेशन क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, ये आपका सेंट्रल और साउथ ऑफ इंडिया में है। इधर आपका पंजाब का प्लेन आ गया, गंगा का प्लेन आ गया, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन आ गया। इधर आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। जो कंपोजिशन है सॉइल की, वो यहाँ पर है आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में अलुवियल सॉइल, यहाँ पर आपके इग्नीसियस और मेटामॉर्फिक है। इधर पे मेजर रॉक्स, मेजर रिवर्स जो हैं वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। इधर नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा है, जो जहाँ बह रही है भाई, सीधी सीधी बात है। टाइप ऑफ रिवर यहाँ पे पेरेनियल है, यहाँ पे नॉन पेरेनियल है, मतलब कि ये जो है ये आपकी पूरी सालों भर है, ये नॉन पेरेनियल है। ये आपका आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे खेती, जहाँ पानी अच्छा होगा वहाँ खेती बहुत अच्छी होगी। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कुछ एक तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही हाईएस्ट पीक, बट येस थोड़े पीक्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ आपकी माइनिंग का काम भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है। दिस इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ करने की ज़रूरत है। सो हियर वी गो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।